ये हथ जोड़ी है। ओके, और ये बेसिकली क्या है? ये असल में जड़ है किसी पहाड़ी पौधे की। आपको मैं बताऊं, कीमती जितनी भी चीजें होती हैं जो कि नापेद चीजें होती हैं वो गुड लक होती है। ये जो ग्रुप है आमतौर पे ये खवातीन का है, मगर जो लोग नाच रहे थे एक दफा देखते दोबारा देखते तो उससे कहीं ज्यादा बाहर की तरफ ये आए हैं। तो अजान हल्की हल्की हो रही थी कि वो घर तो 100 साल से बंद है, वहां तो कोई भी नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू द क्रीपी टॉक्स। और आज मेरे साथ आप सबके हर दिल अजीज़ लियाकत जोगी साहब मौजूद हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक बहुत ही इस टाइप का टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। उस टॉपिक को हर लैंग्वेज में आपको वो स्टोरी भी मिलेगी और कैसे पॉसिबल हो सकता है, थोड़ा सा सस्पेंस भी मैं बरकरार रखूंगी। लेकिन अभी चलते हैं लियाकत साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप सुना कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और आप तो आज माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। मुझे लग रहा है ये जो एक चीज़ आपके पास आई है ना, ये सारा इसका कमाल है। जी बिल्कुल, इसका कमाल है। अच्छा? इसका कमाल मौजूद है। तो मेरे पास पहले बहुत सारी चीज़ें थी, बल्कि 2 चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। ठीक है, उसमें से एक मैंने गिद्दड़ सिंगी का जिक्र किया था, फिर मैंने एक जिक्र किया था बिल्ली की नौल का जिक्र किया था, और फिर इसके बाद मैंने कहा था कि हथ जोड़ी एक होती है जो मेरे पास नहीं है। नहीं, अब है आपके पास, तो अब आप हमें सबसे पहले तो वो दिखाएं जी, और हथ जोड़ी के बारे में अच्छा बिल्कुल मैं दिखाऊंगा। और सबसे पहले तो मैं इतना बता दूं कि जब मेरी ये वीडियो मेरे एक दोस्त ने देखी जो कि खैरपुर में रहते हैं, ठीक है, उनका नाम है ज़मीर लाशारी, उन्होंने अपनी वाइफ से जिक्र किया। उसकी वाइफ ने कहा कि मेरे पास 2 हथ जोड़ी हैं। अच्छा। हाँ, उनके पास 2 गिद्दड़ सिंगी हैं और इसके बाद उनके पास बिल्ली की नाल भी है। और सॉरी बिल्ली की नाल नहीं है, हथ जोड़ी उनके पास 2 थी। तो इन लोगों ने फैसला किया कि जोगी साहब को एक गिफ्ट करनी चाहिए। अरे वाह, ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये दोनों मियाँ बीवी कराची आए हैं और मेरे पास पोर्ट ग्रैंड आए हैं। और जिस दिन आए उस दिन इतनी बरसात हुई है कि उन दोनों ने अपने शूज़ निकाल के एक शॉपर में डाल के फिर वो मेरे तक पहुंचे हैं। अरे जी, तो ज़मीर लाशारी और उनकी वाइफ जो है पामिस्ट भी हैं और उनको शौक है इन चीज़ों का। तो वो लोग मेरे लिए हाथ जोड़ी लेकर आए। तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं और उन व्यूवर्स को जिनको हमने हाथ जोड़ी नहीं दिखाई थी उनको भी मैं दिखाऊं। ये हाथ जोड़ी है। ओके, और ये बेसिकली क्या है? ये असल में जड़ है किसी पहाड़ी पौधे की। पहाड़ में कुछ पौधे होते हैं, उनकी जड़ है जो मेरे पास पहली दफ़ा आई है अभी 10-15 दिन पहले। ठीक है, और उन्होंने कहा कि अब हाथ जोड़ी हमने दी है, अब आप लोग बिल्ली की नाल हमें पहुंचाएंगे। और ये इसका मैंने बॉक्स वगैरह चेंज करना है, सिल्वर बॉक्स में रखनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने सवाल भी किए थे, उसका जवाब भी मैं देता चलूँ उसमें। कुछ लोगों ने ये कहा था कि इसमें लौंग कितने डलेंगे। अच्छा, ये तीनों चीज़ों में एक जैसी चीज़ें डलती हैं। इसमें गिद्दड़ सिंगी में, बिल्ली की नाल में और हथ जोड़ी में। इसमें सबसे पहले डलता है संदूर। ठीक है, ठीक है, ये संदूर की शक्ल है। ये संदूर कौन नहीं जानता, ये खैर थैली में बंद है। ये संदूर डलता है हिस्बे ज़रूरत के ये डूब जाए उसमें। ठीक है, इसके बाद 4 से 5 लौंग। ठीक है, 4 से 5 इलायची। अब लोग कहते हैं इलायची कौन सी, जो छोटी इलायची होती है, इसको शायद ग्रीन वाली। जी, तो हरी वाली इलायची जो है, ग्रीन इलायची जो है, वो 4 से 5 दाने वो डाल लें। और जो इसका जो ये डब्बा होना चाहिए वो सिल्वर कलर का होना चाहिए। मैं अभी तक ले नहीं सका हूँ, तो इंशाल्लाह कल परसों मैं सिल्वर कलर का डब्बा लेके तो इसमें डाल दूंगा। ये हाथ जोड़ी है और इसका काम भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपना गिद्दड़ सिंगी का है, बिल्ली की नाल का है। सबसे अच्छी चीज़ जो ये गुड लक होते हैं। गुड लक। आपको मैं बताऊं, कीमती जितनी भी चीजें होती हैं जो कि नापेद चीजें होती हैं वो गुड लक होती हैं। ठीक है, तो ये गुड लक होती है, आपकी अच्छी लक लेकर आती है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ है, लोग आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। अच्छा। यानी कि लोग आपके फरमाबरदार हो जाते हैं, आपका कहना मानते हैं। आप किसी ऑफिस में जाते हो, उसको जेब में रख के जाओ, आपका काम होगा, आपको ठेका मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, जी बिल्कुल, आप कॉन्ट्रैक्ट लेने गए और भी मिलेगा। कोई भी काम करवाने जाएं ये काम हो जाएगा। इवन आप इसको जेब में डाल के कोर्ट में चले जाएं तो फैसला आपके हक में हो जाएगा। ऑल राइट, अब मुझे पता है, आई एम 100% श्योर बड़े कमेंट्स आएंगे वीडियो के नीचे, कहाँ से मिलती है, तो क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? ये बहुत मुश्किल से मिलती है, नहीं मिलती, और धोखे मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और अगर ये आप चोरी कर लेते हैं या आपको कोई गिफ्ट कर लेता है तो इससे बड़ी अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। और मुझे खुशी है कि मेरा दोस्त जो खैरपुर से अपनी वाइफ के साथ आया और मुझे गिफ्ट करके गया है। जबरदस्त, ठीक है। और जिसने मेरी चुराई है गिद्दड़ सिंगी, वो भी माला माल हो गया होगा। ठीक है, बिल्कुल सही।
ये है, ये इसका बॉक्स है फिलहाल। ये ऐसे मैंने बॉक्स टेरोस के लिए रखे हुए हैं, तो एक आध एक्स्ट्रा था तो इसमें मैंने मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हैं इसके लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो अपना जोड़ी की बात की, मैंने भी इंट्रोडक्शन में अपने प्रोग्राम जब शुरू हमने किया तो मैंने एक बात की कि एक वाक़या बड़ा फेमस है। कुवैत में एक सिंगर नूरा नामी, वो बताती हैं कि जी 25 साल पहले मैंने एक शादी में परफॉर्म किया था, और वो जो शादी थी वो जन्नात की शादी थी, बहुत फेमस सिंगर। उनको एक कॉल आती है एक दिन और उनको इनवाइट किया जाता है कि जी आप नेक्स्ट वीक मेरी बेटी की शादी में आए। तो वो कहती हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि जैसे अभी आप लगा लेना कि राहत फ़तेह अली खान है हमारे, बड़े फेमस है, वो तो नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो इन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा हम आपको डबल पैसे देंगे, जितने अगर आप लेती हैं 10 लाख लेते हैं तो हम 20 लाख देंगे। तो ये मान गई, उन्होंने सोच के उन्होंने अग्री किया। अब वो वहाँ पहुँचती हैं और वहाँ पे जब वो घर में एंटर होती हैं तो देखती हैं कि भाई जो लिबास लोगों ने पहने हुए थे वो उन्होंने कभी नहीं देखे, ड्रेसेस, डेकोरेशन, सब कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड था। वो कहते हैं खैर मैं अपनी टीम के साथ चली गई, वहाँ पे हमें कमरे में रख दिया गया और कमरे में हमने तैयारी पकड़ी परफॉर्मेंस की। अब कुछ ख़वातीन मिलने आई उनसे, तो वो कहती हैं कि जब वो आई तो मेरी टीम की लड़कियों ने महसूस किया कि उनके चेहरे थोड़े से पीले और स्किन खुरदरी थी, और वो जब एंटर हुई रूम में तो दर्जा हरारत बढ़ गया, टेम्परेचर रेज हो गया। तो ये एक टीम मेंबर ने बात की कि आपने कुछ अनयूजुअल नहीं फील किया? तो बोलती है मैंने वो बात भी इग्नोर करके कहा कि तुम लोग परफॉर्मेंस की तैयारी करो, बस मैंने भी फील किया, बस चलो। कहते हैं जब हमने परफॉर्मेंस स्टार्ट की तो वो देखते ही देखते जो चंद लोग थे वो बहुत सारे हो गए, मतलब वो सैकड़ों से शायद हज़ारों की तादाद में चले गए और बहुत अजीब किस्म का रक्स करने लगे। हम गाना गा रहे थे, वो डांस कर रहे थे, और कहते वो ऐसा डांस कर रहे थे कि हम डर लग रहा था हमें उनको देख के। बट थोड़े टाइम के बाद उनके एक टीम मेंबर लड़की ने देखा कि जो डांस कर रहे हैं लोग, जो शादी है जिनके घर की, उनके पाँव बकरी के जैसे हैं, इंसानों जैसे नहीं है। तो वो तो बेहोश हो गई। और फिर उसके बाद जो है कहा जाता है कि किसी का इंतकाल भी हुआ था। वो क्या था, वो आप यहाँ से कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं यहाँ से नहीं कंटिन्यू करूँगा, मैं वापस जाऊँगा वहीं पे जहाँ से कंटिन्यू करना है। अच्छा। सबसे पहले नूरा अल तकाका इसलिए का नाम था। अल तकाका का मकसद वैसे है ओल्ड मैन, ओल्ड लोग, पुराने लोग। ओके, ठीक तो है। उनका सरनेम है? नहीं, अब मैं बता देता हूँ क्या नेम है वो। हमारे यहाँ असल में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है गाने वालों के लिए, मिरासी। मिरासी का मकसद जिसको मिराज से मिला हो। वैसा ही ओल्ड मैन, ओल्ड लोग, पुराने लोग, गाने वाले, उनको अरबी में अल तकाका कहते हैं। ओके, ठीक है। तो अल तकाका 1979 का किस्सा है ये। बहुत ही मशहूर सिंगर थी, इतनी सिंगर अच्छी और मशहूर सिंगर थी कि इसके पास टाइम होता ही नहीं था। ये लोग बस, इनकी अच्छी बात ये थी कि वीकेंड पे छुट्टी करते थे। तो वीकेंड पे छुट्टी करते थे, जुमेरात को छुट्टी करते थे, जुम्मे से इनका काम शुरू हो जाता था। तो वो जुमेरात का दिन था। कॉल आई उनके पास और कॉल में भी पहले से ही ये अंदाज़ा हुआ। अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये एक नस्ल है जो कि हमारे पास भी है, अरबों में भी है, दुनिया में हर जगह है। ये अफ्रीकन शक्ल के जो लोग होते हैं। हाँ जी, ठीक है। हमारे यहाँ ये लोग बलोच भी कहलाते हैं, मकरानी भी कहलाते हैं, सिंधियों में इसको हम शीदी भी कहते हैं, डाडा भी कहते हैं, इस अरबों में भी मौजूद हैं। तो ये लोग वैसे हैं, शीदी हैं या अफ्रीकन सुडानी टाइप के इस किस्म के। ये कोयती हैं, कोयती, ठीक है, कोयत के रहने वाले हैं। तो इनको पास कॉल आई, तो कॉल से ही उसने फील किया था कि कोई आवाज़ कुछ चेंज है। अच्छा, आवाज़ कोई बदली है। इसने उसको साफ इनकार कर दिया कि हमारे टीम के सारे लोग आराम के लिए छुट्टी करेंगे आज, तो हम नहीं कर सकते। सही। उस खातून ने अपने ऑफर जो डबल कर दी। ओके, जो उसने ऑफर की थी उसने डबल कर दी। अब जाहिर बात है गाने वाले लोग हैं और फिर थोड़ी सी लालच भी होती है कि चलो ठीक है कबूल कर लो। इसने अपने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि ठीक है हम कर लेंगे। तो उन्होंने उनको एड्रेस दिया और उस एड्रेस पे वो रवाना हो गए। तो चलते चले गए, रास्ता भूल गए, घूमते रहे। वीराने में एक जगह इनको एक आलीशान महल नजर आया। एक आलीशान महल जिसकी रोशनियाँ इतनी शानदार थी कि लोग शजदर रह गए कि यार यहाँ पर इतना कैसे हो सकता है। और वहीं पे उनको म्यूज़िक भी नज़र आया, आवाज़ आई। फिर वहीं पे उनको कुछ लोग भी नज़र आए। वहाँ पे ये लोग, उन्होंने गाड़ी रोकी तो लोग इनके करीब गए। अच्छा, ये जो ग्रुप है आमतौर पे ये ख़वातीन का है, ठीक है, मगर इनमें मर्द हजरात भी होते हैं ताली बजाने के लिए भी। अच्छा, ग्रुप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो दरबुका, डफ, ढोल और ताली,
ठीक है, बस ये होता है। और बहुत मस्त है नूरा अल्ताका के सॉन्ग, ठीक है। तो डालिएगा आपको वाकई मज़ा आएगा। बल्कि मैं जब इसको सुन रहा था, जब मुझे पता चला कि मुझे आपके साथ बैठना है, तो मैंने इसको सुना, मैंने इसके 3-4 गाने सुने। आप अंदाज़ा करें कि मुझे वही मज़ा आ रहा था जो नूरा को जिनों की शादी में आया था। वही फीलिंग आ रही थी, इतना ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त। तो ताली भी बजाते हैं ये लोग, और ढोल भी बजाते हैं, डब भी बजाते हैं, और सबसे जो अच्छी चीज़ होती है वो होता है इनका दरबुका, अरबी साज है, सही, ठीक है, ये दरबुका भी बजाते हैं। इन वहाँ पे जब वहाँ पहुँचे तो वो खातून भी आ गई जिसने इनको कॉल की थी। नूरा ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वही खातून हो सकती है। वो उनसे बहुत प्यार से मिली, और अरबी में मिली तो गले भी मिलते हैं और किस भी करते हैं होठों पे। जब वो गले मिली तो नूरा को फील हुआ इसके अंदर आग है, ये इतनी गर्म थी वो, उसको आग फील हुई। और जब उसने उसको किस की तो उसने लगा, ऐसे लगा जैसे किसी पत्थर ने किस की हो, खुरदरी से पत्थर ने किस किया हो। तो नूरा ने ये फील किया, लेकिन बहुत जहांदीदा खातून थी, वो उसको पी गई उस बात को, ठीक है। इसके बाद वो उनको अंदर ले गए और उनको एक खास कमरा दिया कि इस कमरे में आप लोग चले जाएं। उस कमरे में भी लग रहा था कि सदियों से कोई नहीं आया हो। जो बेडशीट भी वो 100 साल पुरानी होगी, और वो डस्टी भी हो रही थी ये वो। बहरहाल उन्होंने उस कमरे में तैयारी की, तैयारी करने के बाद वो गाने को बाहर आ गए। तो जो लोग थे उन्होंने, उनके जो लिबास थे वो बहुत ही आलीशान थे, बहुत ही ज़बरदस्त थे, ज़बरदस्त किस्म का लिबास था, और उन्होंने सबको खुशी हुई। अच्छा, असल कहानी का शुरू होती है, जो लड़की थी, जो दुल्हन थी, वो नूरा को पसंद करती थी। अच्छा, उनकी फेवरेट थी वो, और उसने कहा था मैं शादी भी नहीं करूंगी अगर नूरा नहीं आएगी, मैं शादी नहीं करूंगी। तो माँ बाप ने मजबूर होकर उसको बुलाया, बुलाने के बाद उसको डबल ऑफर भी की। बहरहाल वो आ गई, और इसके बाद इन लोगों ने गाना शुरू कर दिया। ठीक, वो गाना 2-2.5 घंटे चला। 2-2.5 घंटे चला, और लोग जो है डबल से डबल होते चले गए। वीराने में कहाँ से लोग आ रहे थे ये उनको समझ में भी नहीं आ रहा था, मगर जो लोग नाच रहे थे, एक दफ़ा देखते, दोबारा देखते तो उससे कहीं ज़्यादा, दोबारा देखते उससे कहीं ज़्यादा, चौथी दफ़ा देखते उससे कहीं ज़्यादा। बहुत कदीम किस्म की हवेली थी वो, जैसे पुरसरास हवेलियाँ होती हैं। तो फिर वो नाचते रहे, ये लोग थक गए, ठीक है। जब थकते थे, आपको पता है कि जब गाना एंड होने वाला होता है या थकने वाला होता है, तो उस वक्त उनका जो रिदम है, वो चीज़ें वो ऐसे होती हैं कि अभी ये बंद कर देंगे, अभी ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो कानों में उसको सरगोशी आती थी, बंद नहीं करना, और गाओ, और गाओ, और गाओ, ये सरगोशी उनके कानों में आती थी, ठीक है। और जिन्नात के लिए मशहूर है कि ये सरगोशी करते हैं, ये कानों में आके बातें करते हैं। और बहुत सारे जिन्नात जो हमारे पास मशहूर हैं, वो जो लोग ख़ास तौर पे जो हमारा काम करते हैं, मतलब टेरो, एस्ट्रोलॉजी, और वो उनके लिए मशहूर हो कि इनको जिन्नात आके बताते हैं कि इनके कान में कुछ ना कुछ बता दें। फिर उन पर पाबंदी भी लग गई। एक ख़ास हद तक जिन्नात जो आसमानों पे जाते थे, वहाँ से राज लेकर आते थे, फिर बाद में पता चला उनके रास्ते बंद हो गए, उनको बोला कि आप नहीं आ सकती यहाँ पर, क्योंकि आप ये बातें आगे जाके फैला देते हो, तो उनका जाना बंद हो गया। तो सरगोशी करते थे, सरगोशी करती थी, और वो लड़की सरगोशी करती थी जिसकी शादी है। वो कहती थी कि गाना बंद मत करना, गाती रहो, गाती रहो। ये लोग शल हो गए, ये इंसान थे। अच्छा, वो जिन थे, वो थकते ही नहीं थे नाच नाच के, वो नाच नाच के थक नहीं रहे थे। आखिर क्या हुआ कि एक लड़की की नज़र पड़ गई उनके पाँव पे। इन्होंने मैक्सी टाइप के कपड़े पहने हुए थे, जैसे अरबी कपड़े होते हैं, तो पाँव नज़र नहीं आ रहे थे, मगर क्या होता था, जंप करते थे लोग। अच्छा, जब जंप करते थे तो उस जंप के स्टाइल में फील होता था कि ये इंसान नहीं है, समझ आ जाता होगा। हाँ, तो वहीं पे उनकी नजर उसके पाँव पे पड़ गई थी। वो पाँव बकरे के थे, वो पाँव बकरे के थे। और आप अंदाजा करें कि एक बकरा या एक हिरन कैसे जंप करता है। अब इस तरह का जब जंप होता था तो वो लड़की वो बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो लोग आए, वो भी उन्हीं में से जिन्नात में से भी वो लोग भी आए कि क्यों बेहोश हो गई है। बोला वो थक गई है, क्योंकि हम इतने दिन से हमने काम किया था और आज छुट्टी करनी थी, छुट्टी नहीं की, थक गई है। थोड़ी देर उसको होश होश में वो लेकर आए। जो दूसरा उन्हीं के ग्रुप में जो मेल था जी, वो उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी। उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी, उसने भी देख लिया था, वो भी समझ गया था कि ये कुछ अलग चीज़ है, अलग मामला है। तो इन लोगों ने उनसे कहा कि हमें रेस्ट दें। उन्होंने कहा ठीक है, आप रेस्ट ले लें। इनको दोबारा उस कमरे में भेज दिया। कमरे में भेज दिया तो इन्होंने कानाफूसी की, भाई ये हम कहाँ फंस गए। उन्होंने कहा कि हम वाकई फंस गए हैं, मगर अगर हमने ये आउट कर दिया कि हमें पता है कि आप लोग कौन हो, तो हम मारे जाएंगे, ऐसे है, हम भाग भी नहीं पाएंगे। इसलिए चुप करके भोले बन के गाते रहो, जितना गा सकते हैं गाते हैं, फिर इसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। बहरहाल वो लोग
गाते रहे, वापस आए रेस्ट करने के बाद गाते रहे। अच्छा, उस लड़के की जब तबीयत खराब हुई तो उससे पूछा गया भाई तुम्हारी तबीयत, तो उसने भी बताया कि ये पाँव सबके ऐसे थे। ओके। उसने वो भी बता दिया। अब ये लोग वापस आए और वापस इन्होंने गाना शुरू कर दिया। इंसानी हिम्मत से ज्यादा गाया इन्होंने। इंसान की एक लिमिट होती Stamina, है, हाँ। बार बार। हाँ, इंसानी हिम्मत से ज्यादा इन्होंने गाया और वो लोग छलांगे इनकी बढ़ती चली गई, और बड़ी छलांग और बड़ी छलांग और बड़ी छलांग। उनकी छलांगों में इजाफा होता गया, उनके डांस में इजाफा होता चला गया, और ये थकते चले जा रहे थे, थकते चले जा रहे थे। इनकी जान पता है कब छूटी? कब? अजान की आवाज आ गई, सुबह हो गई, सुबह हो फजर हो गई, फजर हो गई। अजान की जैसे ही आवाज आई तो जैसे लाइट बंद होने का जो आता है फ्लक्चुएशन हल्की सी हुई और लाइट बंद हो गई, घुप अंधेरा छा गया। ओके। तो अब नूरा ने पहले से कहा था कि मैं आपको भागने का इशारा करूंगी, सामने दरवाजा है, दरवाजा फुल टाइम खुला हुआ था, ठीक है, तो यहां से हमने निकल जाना है, भागना है। तो जैसे ही अंधेरा हुआ नूरा ने इनको इशारा किया कि भागो, निकलो। ये लोग सामान छोड़ के और ये भागे हैं, बाहर की तरफ ये आए हैं। तो अजान हल्की हल्की हो रही थी, कोई मोहल्ले का कोई कहीं दूर निकले, काफ़ी दूर निकल गए। तो वहाँ से एक बड़े मियाँ नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। बड़े मियाँ एक ही वक्त में इतनी सारी औरतों को जंगल में देख के परेशान, और वो भी डर गया, वो भी डर गया। अच्छा, वो भी डर गया। उसने हिम्मत से पूछा भाई आप लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसने बताया कि भाई हम लोग सिंगर्स हैं और हम यहाँ पर आए फंक्शन करने के लिए। बोले इस जंगल में फंक्शन, किस घर में? बोला ओ फलां घर में। कहला वो घर तो 100 साल से बंद है, वहाँ तो कोई भी नहीं है। 100 साल से बंद। और हमें उसको बताया कि ये हंटेड है, हॉन्टेड भी है साथ। जी हाँ। वो उनको जाके उसने दिखाया, तो वो जो घर जो रात के वक्त आलीशान लग रहा था, बिल्कुल नया लग रहा था और उसमें इतनी रोशनियां थी, वो वैसे का वैसा खंडर बना हुआ था। ओके। और ये सारी टीम ने देखा फिर से वहां? उन्होंने दोबारा देखा, फिर उस बड़े मियाँ ने गाड़ी का इंतजाम किया और उनको वापस भेजा। ये लोग वापस आ गए। दूसरे दिन वो जो दूसरा बंदा था, जो लड़का था वहाँ पे उस ग्रुप में, उसका इंतकाल हो गया। अच्छा, उसका इंतकाल तबीयत की खराबी? बस उसको खौफ बहुत आया हुआ था, खौफ ज़्यादा आया हुआ था, तो उसका इंतकाल हो गया। अब लोग कहते हैं कि नूरा ने पब्लिसिटी के लिए सब कुछ ये किया है, ये बोला है, ये स्टोरी बनाई है, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसकी वजह मैं बता दूं, उसने गाना छोड़ दिया। गाना छोड़ दिया? तो अगर पब्लिसिटी के लिए करना होता तो वो गाना क्यों छोड़ती? वो तो ज़्यादा पॉपुलर हो जाती। उसने गाना छोड़ दिया। उसने पहला काम ये किया, वो उम्रे पे गई। दूसरा काम किया उसने हज पे गई। फिर इसके बाद उसने गाना तो वैसे ही छोड़ दिया था, और इसके बाद लोगों ने उसको आस्ते आस्ते लोग उसको भूल गए। फिर नूरा के नाम से जाली ग्रुप्स बनना शुरू हो गए वहाँ पे। उनका फ़ायदा हुआ। नूरा अल सहर के नाम से एक ग्रुप आया, उन्होंने बहुत फ़ायदा किया। असल में ये जो नाम पॉपुलर हो जाता है ना, फिर उस नाम के पीछे लोग भागते हैं। ऐसे ही है। ठीक है। हमारे सिंधी में एक गुलकार है, बहुत नाम है उसका, और उसकी इतनी कैसेट्स थी कि उसका नाम गिनीज बुक में था। जलाल चांडे उसका नाम था। तो उसी के जिंदगी में ही जलाल के नाम से 1000 जलाल आ गया था, छोटा जलाल, बड़ा जलाल, काला जलाल, पीला जलाल। और फिर जब इंतकाल हो गया तो फिर और जलाल आने शुरू हो गए। तो इस तरीके से लोग उसका नाम लेते हैं। जैसे राहत लगा के भी कुछ लोग काम करते हैं, या इस तरीके से। इनफैक्ट अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो आगा जूस आपको कितना मिलेगा, आगा रजा, अहमद आगा, बिल्कुल। तो उससे लोग फायदा उठाते हैं। फिर नूरा शहर का अपना दौर आया और उसने अपना काम किया। बहरहाल नूरा ने अपना काम छोड़ दिया। अच्छा, मैंने आपको जो डॉक्यूमेंटेड सबूत भेजे थे इस चीज के, इस स्टोरी के, उसमें वो स्टोरी असल में किसी रिलीजियस ग्रुप ने छापी है। हाँ, वो क्योंकि उसमें लिखा था रिपेंटेंस का, लिए वो तौबा के लिए एक एग्जाम्पल है। हमारे पास भी बहुत सारे गुलकार ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह के लिए गाना छोड़ा है। बिल्कुल ऐसा। जिसमें से अभी ताज़ा तरीन जो मैं आपको बताऊं वो है शाजिया खुश। ठीक है। उसने कहा मैंने बहुत कर लिया, बहुत गा लिया, अब मुझे इबादत करनी है और मुझे छोड़ दें इस काम के लिए। अब वो इबादत करते, उसने गाने छोड़े, और बहुत सारे लोगों ने ये काम छोड़े हैं, अल्लाह के लिए छोड़े हैं। जुनैद जमशेद थे, उन्होंने अल्लाह के लिए गाना छोड़ दिया। हमारे पास एक दूसरे साहब हैं, नाम उनका मैं भूल गया, आप याद करें, करारा राशा वाला जो गुलकार था, शाज ने गाना छोड़ दिया। अच्छे खासे
पीक पे पहुंच के उसने गाना छोड़ दिया, नमाज पढ़ता है, पढ़ाता है और उसी में खुश है वो। तो लोग छोड़ते हैं अल्लाह के लिए, उन्होंने गाना छोड़ा। तो वो रिलीजियस ग्रुप ने जो उसको जो हाईलाइट किया है, वो हाईलाइट किया ही इसलिए कि इसमें कुछ नहीं रखा गाने में, उसने इसीलिए उसको हाईलाइट किया है कि आप उसने गाना छोड़ दिया। तो ऐसा हुआ। अब आप मुझे बताइए। बिल्कुल, मैंने अभी स्टोरी आपने बहुत अच्छे से मुझे नरेट करके बताई। अब यहाँ जो बात होती है कि सबने देखा बकरी जैसे पाँव होते हैं, ये कौन सी किस्म है? ये क्या जन्नात की कोई किस्म है जिसमें बकरी जैसे पाँव भी होते हैं? अब ये बात जो है ना, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सारी कहानी खुलती बकरी के पाँव से है, सारी कहानी आते ही बकरी के पाँव से है। अब मैं थोड़ी सी स्टोरी में आपको बताऊं। ठीक है। आपको पता है कि हम दरवाजे पे घोड़े का नाल लगाते हैं, बहुत सारे लोग लगाते हैं, ठीक है, और उससे शैतान घर में नहीं आता। ओके। बैड एनर्जीज घर में नहीं आती है। सुना है, देखा है घोड़े का नाल? सुना है। बल्कि लोग अपने गाड़ियों में, रक्षों में भी लगा लेते हैं घोड़े का नाल। अब वो जो शैतान है उसका जो पाँव है वो घोड़े की तरह है। ओह, ओके। ठीक है। उसको बहुत अच्छा लगता था जब घोड़ा चलता था ना, कप 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 की जो आवाज़ आती थी ना, वो शैतान को बड़ा मज़ा आता था घोड़े के उसके चलने की आवाज़ में। उसको बहुत, तो उसके पाँव से वो आवाज़ नहीं निकलती थी। तो उसने किसी से पूछा, भाई मेरे पाँव से क्यों नहीं निकलती, घोड़े के पाँव से इतनी अच्छी आवाज़ क्यों निकलती? उन्होंने बताया कि इसमें नाल लगा हुआ है। उसने कहा लगाओ नाल। ओके। तो वो गया नाल लगवाने के लिए, और नाल लगाना एक दर्दनाक अमल है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें इतनी बड़ी बड़ी मेखें होती हैं, कीलें होती हैं, जो कि उसमें ठोकी जाती हैं पैर में। और जब शैतान को वो कीलें ठोकनी पड़ी तो वो चीखा चिल्लाया और फिर वो भागा। उस दिन से वो घोड़े की नाल से भागता है। अच्छा। स्टोरी है, एक स्टोरी है, ठीक है। concept बहरहाल उस दिन से वो घोड़े की नाल से भागता है। हमारा फायदा हो गया, हम दरवाजे पे लगा लेते हैं, वो नहीं आता हमारे घर ठीक पे। है। Like, share and subscribe Clay TV and do not forget to click on the bell icon.